हाँ जी दिशा की बैठक की मीडिया के बाहर किए हैं, क्या बैठक के अंदर? भाई इसकी जानकारी हमको किसी मीडिया के साथी ने नहीं दिया, नहीं तो मैं बुला लेता। बिना आपके कौन सी बैठक? नहीं, आपके फोन पर से बैठक के आपको फोन भी किया गया था। अरे भाई तो वहाँ फोन नहीं चलता है ना, मीटिंग में हम कैसे करेंगे? अच्छा, एक पर्ची भी भेजवा दी होती। मीडिया को बाहर रखने के लिए एसडीएम और सीईओ तक बैठाए गए थे कि कोई मीडिया। अब भाई शासन सत्ता जिसकी है जी, अब वो क्या कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, अगर हमको पता रहता एक पर्ची भी भेजवा देते तो मैं बुला लेता। वाले कह रहे हैं कि अध्यक्ष होते हैं, जो मीटिंग का अध्यक्ष। मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन अगर आप लोग एक पर्ची भिजवा देते कि हम लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है तो हम बुलवा लेते। मीटिंग दिया गया था, कहाँ किसको दिया? पर्ची भेजी गई थी लेकिन वहाँ अब तक। अरे नहीं, हमारे ठीक है, मीटिंग में क्या रहा? देखिए, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सत्ता पक्ष के जुड़े सभी साथियों ने जो व्याप्त घोर भ्रष्टाचार है उसकी बात की और उसका समर्थन किया। उन्होंने बताया कि यहाँ जिले में जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं आश्चर्य था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हमारी है, और उन्हीं के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार है, आपके तहसील में भ्रष्टाचार है, पुलिस में भ्रष्टाचार है, तमाम विभागों में भ्रष्टाचार है और बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। तो मैं तो हंस रहा था। हमने कहा कि भाई ये तो सारी जो है कि उत्तर प्रदेश और देश के शासन की पोल तो खुद सत्ता पक्ष में बैठे हुए खोल रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता नहीं है कि अधिकारीगण इसीलिए मीडिया कर्मियों को बाहर रखे थे कि भ्रष्टाचार हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आप क्या समझे इस जनप्रतिनिधियों की बात को, आप कैसे देखते हैं? भाई जो जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े हुए हैं सभी लोग, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन जब हम लोग सोच रहे हैं और सत्ता पक्ष भी यही सोच रहा है तो किस बात का जो है दावा करता है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। बाढ़ को लेकर क्या रहा है, क्योंकि चंदौली हमने तीसरी बार बाढ़ से जूझता रहा। हमने कार्यदायी संस्था जो भारतमाला और चकिया की रोड पर जो कार्यदायी संस्था लगी है वो अनुभवहीन संस्थाएं हैं, और उन लोगों ने चंद्रप्रभा नदी को पाट दिया और पाट करके वो अपनी ट्रकें इस पार से उस पार ले जा रहे हैं, जिसके कारण हजारों हेक्टेयर जो है किसानों की फसल जो पक गई थी वो डूब गई, बर्बाद हो गई। हजारों ऐसे किसान हैं जो गरीब हैं, जिनकी मड़ई है, कच्चे मकान हैं, सब डूब गए। सरकार इनको कोई मुआवजा नहीं दे रही है। अभी आकलन कर रही है सरकार। डीएम से मैंने कहा कि उनका आकलन कराइए। डीएम कह रहे हैं हम आकलन करा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कार्यदायी संस्था से वसूल के दीजिए, करिए एफआईआर उसके ऊपर, उसको ब्लैकलिस्ट कराइए और उससे सिक्योरिटी से पैसा खींच करके जो है किसानों को जो है उनकी भरपाई कीजिए। और यह मांग हमने दिशा कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास किया कि उन संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करें और किसानों को मुआवजा दिलाएं। आप विपक्ष में हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? हम विपक्ष में हैं, आवाज उठाते रहेंगे। किसानों के पक्ष में धरना भी देना होगा तो धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री तक जाएंगे। सदन में भी इस बात को जोरदार ढंग से हम बेनकाब करेंगे इस सरकार को। ठीक। धन्यवाद।